नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 3। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी हम 1 to 15 1 से 15 तक ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन टू आस्क क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड इट इज़ पार्ट नंबर 3। आप हर पार्ट को ध्यान से वॉच करें, देखें, ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम हमारी ट्रांसलेशन से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बोलने में एक अपनी बात एक दूसरे के सामने रखने में दिक्कत आती है, वो हमारी समस्या दूर हो जाए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो मुख्य रूप से, वैसे तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन यदि हम मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो हमें ट्रांसलेशन के दौरान हमारा जो नॉलेज हमें होता है, हमें जो जानकारी मिलती है, वर्ब क्रिया, क्योंकि ट्रांसलेशन से रिलेटेड सेंटेंसेज में हर सेंटेंस में वर्ब क्रिया आते हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ब हो, सेकंड वर्ब हो, थर्ड वर्ब हो, या फर्स्ट वर्ब प्लस ing हो, ये हम देख रहे हैं। तो वर्ब से रिलेटेड हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट टेंसेस, क्योंकि वर्ब किस काल से रिलेटेड है, किस टेंस से रिलेटेड है, आप सबको पता है। हम डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस के बारे में। 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, 4 पार्ट्स ऑफ अर्थात 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, 4 + 4 + 4 टोटल 12 टेंसेस। तो इनका हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में जब हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी सेंटेंस होता है उसके मैक्सिमम 8 पार्ट्स हो सकते हैं। उसमें नाउन हो सकती है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की भी हमें जानकारी ट्रांसलेशन के दौरान हो रही है। नेक्स्ट, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, जब इस प्रकार का नॉलेज हमें हो जाता है तो फिर हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता में क्या होता है, डेवलपमेंट, अर्थात डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, विकसित होती है क्या, एबिलिटी, योग्यता। कौन सी योग्यता, ट्रांसलेशन की, अनुवाद करने की जो एबिलिटी है उसमें हमारी बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। तो इस प्रकार देखो ट्रांसलेशन के जो हमारे पार्ट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। सोहन का घर कहाँ था, कहाँ, वेयर, था, वाज। आपने बस ये याद रखना है, पहले भी हम कह चुके हैं कि जो हिंदी में आपको सेंटेंसेज में, वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जो शब्द, जैसे हमने देखा था SOV और SVO, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सोहन का घर कहाँ था, सोहन्स हाउस, सोहन्स हाउस। अब इसमें कहाँ था, जो कहाँ शब्द और था, ये सबसे पहले है इंग्लिश में। जब हम लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे सोहन्स
हाउस वेयर वाज, सेम टू सेम, कॉपी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। कहाँ था लास्ट में है। इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम इसको सबसे पहले लेंगे, क्योंकि WH फैमिली वर्ड जो होता है सेंटेंस के सबसे पहले आता है। वेयर, ठीक है, कहाँ था, उसके साथ ये वाब, वाब अर्थात ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें इज एमा वाजवा, बोलो, इज एमा वाजवा, हैज हैव हैड का, विल बी का या विल हैव का प्रयोग होता है, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस से पहले की जो स्टेज है वो है यूज ऑफ इज एमा वाजवर, विल बी, विल हैव, हैज हैव या हैड। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि घर कहाँ था, ये पोजीशन के बारे में पूछा है, वेयर। तो ये बी वाज बीन, जैसे हम बी का मतलब होना, वर्ब की फॉर्म होते बी, सेकंड वाज, थर्ड बीन, बी वाज बीन। तो ये सेकंड आया है बी की फॉर्म वाज। वेयर वाज, कहाँ था। सोहन का, सोहंज, ये एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना आपको। मोहन का, सोहन का, अध्यापक जी का, यानी जब हम उसको पोजेसिव उसमें देखते हैं, उसके संबंध के बारे में देखते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी एस आपने लगाना है ऊपर, ये एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद फिर ऐसे लगाएंगे, ये बन जाएगा सोहन का हाउस, घर, ठीक है। वेयर वाज सोहन्स हाउस। क्या मार्गी के नियमित दिन और समय समय स्कूल के लिए निश्चित थे, यदि हाँ तो क्यों। क्या मार्गी के नियमित दिन और समय स्कूल के लिए निश्चित थे। मार्गी सब्जेक्ट के रूप में आ गया, निश्चित थे मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। आ, ए, ई, था, थे, थी, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। क्लियर सबको। लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा, डिड आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड नहीं है तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या मार्गी, सबसे पहले डिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिड, मार्गी स्कूल के लिए निश्चित है। हैव रेगुलर डेज, हैव ये फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, हैव सेकंड, हैड थर्ड, हैड, हैव, हैड, हैड। क्लियर सबको। फर्स्ट फॉर्म, यदि ये डिड नहीं होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो मार्गी हैड हो जाएगा, फिर मार्गी हैड रेगुलर डेज। क्लियर है सबको। डिड, मार्गी, हैव, रेगुलर, नियमित, नियमित, दिन, डेज, एंड, और कनेक्शन के रूप में वर्ड आता है एंड, सबको पता है। समय, समय के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। समय यहाँ टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये उस अवधि से रिलेटेड है जिसको हम आज में देख रहे हैं। आज, HOURS, हावर नहीं, आज। एच तो साइलेंट, इसमें एच इज साइलेंट हियर, ये ध्यान रखना है आपने। आज, आज, समय। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, फॉर स्कूल। आपको पता है फॉर किस रूप में आता है, प्रपोजिशन के रूप में, प्रपोजिशन के रूप में आता है। फॉर, इन, विद, ऑफ, इनटू, फ्रॉम। यदि हाँ, यदि हाँ, इफ सो, यदि ऐसा है, इफ यस, यदि हाँ, इफ सो, यदि ऐसा है,
अफर्मेटिव में यदि इसका आंसर है, यदि ऐसा है वाई, क्यों, क्यों तो क्यों, फिर क्यों है ऐसा, क्यों के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, वाई। टॉमी प्राचीन किस्म के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, कैसे करता है, यह आप सभी ने देखा, कैसे करता है, ता है, ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है, टेंस बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है सबको। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, इंटरोगेटिव में डू या डज। ठीक है। हाउ डज टॉमी, कैसे, सबसे पहले WH वर्ड आता है, हाउ, WH, हाउ, HOW, हाउ, कैसे करता है, डिस्क्राइब, वर्णन करता है, वर्णन करना, डिस्क्राइब। क्लियर है सबको। लेकिन आपने देखा होगा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट हमने डिड का प्रयोग किया था, इसमें हम डज लगाएंगे, डज। क्यों, यदि यहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं होता तो फिर हम डू लगाते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, प्लूरल के साथ, दे के साथ, क्या लगाते, डू। लेकिन ये टॉमी है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, एक वचन है ये, इसलिए डज आएगा, डज। हाउ डज टॉमी, डिस्क्राइब, वर्णन करना, द ओल्ड काइंड, प्राचीन किस्म, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओल्ड किसके रूप में आया यहाँ पर, एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में। क्लियर सबको। स्कूल यहाँ नाउन के रूप में आया है। ये हमने ध्यान रखना है इन सब बातों का। पवन देवता, ये क्लियर हो गया सबको। दोबारा देखें, टॉमी प्राचीन किस्म के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, ता है, सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू या डज आएगा, स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाएगा, उससे स्टार्ट करेंगे हम। WH वर्ड नहीं है तो सबसे पहले चाहे यहाँ डिड था ना, WH वर्ड नहीं था, फिर ये डज या डू या सबसे पहले आ जाता है, इससे भी पहले, क्योंकि ये नहीं होगा तो। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। पवन देवता के साथ मित्रता कायम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पवन देवता, विंड, विंड, एक वाइंड होता है, घड़ी में चाबी देना, चाबी घुमाना, वाइंड, स्पेलिंग सेम होती है, WIND, लेकिन ये विंड है। एज अ नाउन, हवा, पवन देवता, क्योंकि जो पोएम है, विंड पोएम है, जो पोएम है विंड, उसमें पोइट ने विंड को एक देवता के रूप में, गॉड के रूप में वर्णित किया है। पवन देवता, विंड। पवन देवता के साथ मित्रता कायम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। व्हाट शुड वी डू, व्हाट, क्या, शुड वी डू, क्या करना चाहिए। शुड आया इसमें चाहिए की सेंस में, चाहिए की सेंस में एज ए मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहिए की सेंस में क्या आता है, शुड या मस्ट या ऑट टू। मस्ट तो ऑब्लिगेशन के रूप में, कंपल्सन के रूप में, जब अनिवार्य कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वैसे सिंपल रूप से, साधारण रूप से जब हम किसी को उपदेश देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं या सुझाव देते हैं, जैसे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का, SHOULD, शुड। व्हाट शुड वी डू, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मेक, व्हाट शुड वी डू। अब ये डू किस लिए आया है, क्या करना चाहिए, डू, मेक। व्हाट शुड वी डू, मेक फ्रेंड्स, मित्रता कायम करने के लिए, मेक फ्रेंड्स, मित्रता कायम करने के लिए, विद द विंड, पवन देवता के साथ, पवन के साथ। सांप किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा है, रहा है, रहा है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस,
जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इज एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो इसमें किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा है, वट इज द स्नेक ट्राइंग, बचने की कोशिश, ट्राइंग कोशिश करना, किससे, टू एस्केप, बचने की, टू एस्केप बचने की, टू एस्केप फ्रॉम, फ्रॉम ये वट से जुड़ा हुआ है, वट फ्रॉम, किससे, कौन, स्नेक, सांप। अब इसमें इज आ गया, यदि स्नेक्स यहाँ होता, स्नेक्स प्लूरल होता फिर यहाँ आर आ जाता, आई होता तो एम आ जाता, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, किस में, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, प्रपोजिशन के रूप में ये यहाँ लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जब हम प्रश्न करते हैं तो उसको यदि इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना पड़े तो कौन कौन सी हमें परेशानी आती है। मुख्य रूप से हम क्या क्या सीखते हैं ट्रांसलेशन से के डिस्कशन करते हुए, वर्ब, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन। लेट्स स्टार्ट अगेन। सोहन का घर कहाँ था, वेयर वाज सोहन हाउस। क्या मार्गी के नियमित दिन और समय स्कूल के लिए निश्चित थे, यदि हाँ तो क्यों। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। टॉमी प्राचीन किस्म के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों में। पवन देवता के साथ मित्रता कायम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए। मेक फ्रेंड्स, मित्रता कायम करना किसके साथ, विद द विंड, पवन देवता अर्थात वायु के साथ क्या करना चाहिए। सांप किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। और अब हम ये हर बार डिस्कस करते हैं, वर्ब, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, डिस्कस करते रहिए और जो आपकी प्रॉब्लम है अपने आप दूर होती जाएंगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।